हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में हम पुलबैक के बारे में सीखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने अप एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब पढ़ा। तो हमने देखा था मार्केट जब भी अप या डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में अप साइड मोमेंटम नहीं देता है। सेम एज जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं गिरता। वो हमेशा एक इम्पल्स देगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर से इम्पल्स देगा, फिर से रिट्रेस करेगा, फिर से इम्पल्स देगा। सेम एज इन डाउन ट्रेंड मार्केट एक इम्पल्स मूव देता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, फिर एक इम्पल्स मूव देता है, फिर से रिट्रेसमेंट और फिर एक इम्पल्स मूव देता है। तो इसी रिट्रेसमेंट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में पुल बैक कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सा पुल बैक वैलिड है और कौन सा पुल बैक इनवैलिड है, इनको स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। तो पुल बैक इन अप ट्रेंड की डेफिनेशन है, इन एन अप ट्रेंड व्हेन प्राइस ब्रेक प्रीवियस बुलिश कैंडल लो एंड देन इट ब्रेक स्ट्रक्चर, देन वी कॉल इट पुल बैक इन अप ट्रेंड। तो इसके सिंपल सा मीनिंग है, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है और वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करे तो हम उसे पुल बैक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं मार्केट में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। तो जब भी मार्केट में एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो उससे हमें चार बातों का पता चलता है कि कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है, कैंडल का हाई कहाँ है, कैंडल का लो कहाँ है और कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है। तो अगर आपने मेरी कैंडल स्टिक की वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप कैंडल स्टिक की वीडियो जाकर देखो। मैं उस वीडियो का डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको कैंडल के बारे में और डीपली नॉलेज मिलेगा। फिर एक और बुलिश कैंडल मार्केट में फॉर्म होती है, उसका भी हाई और लो प्रोटेक्टेड है और पिछले कैंडल का भी हाई और लो प्रोटेक्टेड है। देन थर्ड कैंडल फॉर्म होती है, उसने भी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और ऊपर क्लोज कर दिया। फिर सडनली मार्केट में एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जिसने प्रीवियस बुलिश कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया है, बट हम इसे अभी पुल बैक कंसिडर नहीं कर सकते। जब तक प्राइस ये जो बुलिश कैंडल है इसके हाई का ब्रेकआउट ना कर दे तब तक हम इसे पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। फिर से मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, लेकिन उसने भी ये प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। फिर एक कैंडल फॉर्म होती है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो हम इसे कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक बायर आए, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो का ब्रेकआउट हुआ और फिर से मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक पुल बैक आकर गया। तो चलिए डाउन ट्रेंड में पुल बैक कैसा होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में पुल बैक की डेफिनेशन है, इन डाउन ट्रेंड व्हेन प्राइस ब्रेक प्रीवियस बेरिश कैंडल हाई एंड देन इट ब्रेक स्ट्रक्चर, देन वी कॉल इट एज पुल बैक इन डाउन ट्रेंड। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और वो जब भी प्रीवियस बेरिश कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है, यानी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देता है, देन वी कॉल इट एज पुल बैक इन डाउन ट्रेंड। तो चलिए देखते हैं वो पुल बैक कैसा दिखता है। तो जब भी मार्केट में एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो हमें उसका हाई एंड लो पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। फिर नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, उसने भी प्रीवियस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। तो हमें अभी कोई पुल बैक नहीं मिला और सडनली
मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जिसने प्रीवियस रेड कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी हमें पुल बैक कन्फर्म हुआ क्या? तो नहीं, जब तक मार्केट या प्राइस ये रेड कैंडल जो है इसके लो का ब्रेकआउट नहीं कर देती तब तक हमें पुल बैक कन्फर्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसने भी ये जो रेड कैंडल है उसके लो का ब्रेकआउट नहीं किया। फिर एक कैंडल फॉर्म हुई जिसने ये प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया और नीचे क्लोजिंग कर दी। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्स मूव आया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली यानी पुल बैक लिया और फिर से मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया। तो कैंडल स्टिक में पुल बैक हमें कुछ इस टाइप से दिखता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे कि मार्केट में डिफरेंट टाइप के पुल बैक्स फॉर्म होते हैं। कुछ हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो चलिए हम पुल बैक्स के एग्जांपल देखते हैं। तो डाउन ट्रेंड में हम पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सेम एज इन अप ट्रेंड हमने देखा था कि डाउन ट्रेंड में जब भी प्रीवियस बेरिश कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करके जब मार्केट नीचे स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन कर देता है तो हम उसे पुल बैक कहते हैं। तो एग्जांपल 1 में हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक दो बेरिश कैंडल आने के बाद एक बुलिश कैंडल आई जिसने बेरिश कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया। फिर नेक्स्ट बेरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल लो का ब्रेकआउट कर दिया, यानी प्रीवियस कैंडल जो ये रेड वाली है उसका। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक वैलिड पुल बैक आया। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा रेड कैंडल का हाई एंड लो इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि मार्केट में दो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई जिसके ये हाई पॉइंट है और वो एक लो पॉइंट, लेकिन किसी ने भी प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये एक इनवैलिड पुल बैक है। तो एग्जांपल नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक दो कैंडल फॉर्म हुई जिसका ये हाई पॉइंट है। किसी ने इस हाई पॉइंट को ब्रेकआउट किया क्या? नहीं, और सीधे नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक इनवैलिड पुल बैक बना, क्योंकि वैलिड पुल बैक के लिए प्रीवियस जो रेड कैंडल है यानी बेरिश कैंडल है उसके हाई का ब्रेकआउट होना कंपलसरी है। तो एग्जांपल नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने ये जो बेरिश कैंडल है उसके हाई का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट यानी बॉडी से हो वीक से हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट करके फिर से नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमें एक वैलिड पुल बैक मिला इन डाउन ट्रेंड। सेम एग्जांपल नंबर 5, मार्केट में बेरिश कैंडल का हाई का ब्रेकआउट किया और फिर लो का ब्रेकआउट कर दिया, तो हमें यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक मिला। और पुल बैक एक कैंडल का भी हो सकता है, दो कैंडल का भी हो सकता है, कितने भी कैंडल बने, जब तक मार्केट या प्राइस ये कैंडल के लो के नीचे ब्रेकडाउन ना दे दे तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट में एक वैलिड पुल बैक आया। तो पुल बैक के लिए प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज करना कंपलसरी है। तो सेम एज एग्जांपल नंबर 6, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया और लो का भी ब्रेकआउट कर दिया तुरंत उसी कैंडल में। तो अगर आपने कैंडलस्टिक की वीडियो नहीं देखी होगी तो इस कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, बराबर, ओपन हाई यानी पहले उसने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने लो लगाया यानी प्रीवियस जो लो था उसके नीचे चला गया और क्लोजिंग कर दी ऊपर आकर, यानी
आप क्लियरली देख सकते हो कि उसी कैंडल ने, एक ही कैंडल ने उसके हाई का भी ब्रेकआउट किया और प्रीवियस कैंडल के लो का भी ब्रेकआउट किया। तो हम यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक इसको मान सकते हैं। और सेम एज इन एग्जांपल 7, मार्केट ने प्रीवियस जो बेरिश कैंडल है उसके हाई का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने एक डीप रिट्रेसमेंट ली और मार्केट ने उसी कैंडल के लो का आगे जाकर ब्रेकआउट कर दिया। तो हमें यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक मिला। एंड एग्जांपल नंबर 8, क्या आप देख सकते हो कि प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ? नहीं। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, यानी मार्केट में यहाँ पर एक इनवैलिड पुल बैक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड हम मार्केट में पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इस चार्ट को अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हमने जो भी स्टडी किया है उसको रियल चार्ट में अप्लाई करके देखते हैं। तो ये है यूएस जेपीवाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो हम एक अप ट्रेंड में हैं, तो अप ट्रेंड में हमें एक पुल बैक कैसे मिलता है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने अभी सीखा है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो जब भी वो प्रीवियस बुलिश कैंडल के लो का ब्रेकआउट करके ऊपर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे तो हमें एक पुल बैक मिलता है। तो हम यहाँ से अभी पुल बैक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, जूम कर देता हूँ। मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, फिर एक अनदर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और उसके हाई को हम मार्क कर देते हैं और लो को भी मार्क कर देते हैं। हम इसे ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पर भी हम उसे ब्लैक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस बुलिश कैंडल है उसके लो का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और फिर जाकर हाई का ब्रेकआउट हो गया। तो हमें यहाँ पर एक पुल बैक मिला कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट ने नीचे एक पुल बैक दिया और मार्केट ने प्रीवियस जो हाई था, जो बुलिश कैंडल का हाई था, उसके ऊपर विक कर दी। और ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि मार्केट में बॉडी क्लोज होनी चाहिए, अगर वीक भी रही तो भी चलेगा, हम इसे एक पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। तो मार्केट में यहाँ पर एक पुल बैक मिला, फिर मार्केट आप आगे बढ़ते चले गए, फिर मार्केट में यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, तो उसका ये एक हाई पॉइंट था और ये एक लो पॉइंट। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल है उसने प्रीवियस बुलिश कैंडल के लो का ब्रेकआउट कर दिया, फिर वो हाई ब्रेक करने के लिए गया लेकिन फेल हो गए, फिर से एक डाउन मूव आया, यानी एक रिट्रेसमेंट आई और फिर जाके उन्होंने हाई का ब्रेकआउट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से एक इम्पल्स आया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली यानी पुल बैक लिया और फिर से उस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट में यहाँ से क्या है, एक पुल बैक। तो ऐसे ही हमको अप ट्रेंड में पुल बैक को ढूंढना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। सेम एज ये देखो, प्रीवियस बुलिश कैंडल के लो का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हो गया, और हाई कहाँ पर बना कि अगर आप देख सकते हो ये कैंडल का हाई नहीं है और मार्केट ने एक और हाई लगा दिया है यहाँ पर,
तो हम ये हाई को कंसीडर नहीं करेंगे और ये हाई को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन में देखा था कि मार्केट ने रेड कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले वो ओपन होती है, हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर क्लोज करती है। तो पहले उसने क्या लगाया, ये हाई के ऊपर एक हाई लगा दिया, हमें एक न्यू हाई मिल गया। तो जब तक ये हाई का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। तो बुलिश कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर आई, फिर उसने एक पुल बैक लिया और ऊपर चली गई। सेम आपको देखना है, फिर से सेम ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो पॉइंट। प्रीवियस बुलिश कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ और हाई का ब्रेकआउट यहाँ जाकर हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुल बैक 1, 2, 10, 20 कितने भी कैंडल का रह सकता है। तो मार्केट ने यहाँ से एक इम्पल्स लगाया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली और मार्केट ने उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट में यहाँ पर क्या मिला, एक पुल बैक। तो ऐसे ही आपको अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल के लो का ब्रेकआउट करके स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखे तो आपको वहां पर एक पुल बैक नजर आएगा। यहाँ से ये प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेक किया लेकिन हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, तो मार्केट ने यहाँ से सीधा चला गया यहाँ तक और फिर रिट्रेसमेंट ली और फिर जाकर वो हाई का ब्रेकआउट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पुल बैक आया। और सेम आपको डाउन ट्रेंड में देखना है कि ये जो डाउन ट्रेंड अभी मार्केट लगा रहा है, तो डाउन ट्रेंड में पुल बैक कैसे आते थे, प्रीवियस बेरिश कैंडल के हाई का ब्रेकआउट। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके हाई का ब्रेकआउट किया, तो उसको कंपलसरी था उसके लो के नीचे ब्रेक डाउन करना। तो मार्केट में पुल बैक कैसे आया, मार्केट यहाँ से गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, फिर ऊपर गया और फिर मार्केट में एक वैलिड पुल बैक आया। देखो अभी इनवैलिड पुल बैक का एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो कि मार्केट ने ये प्रीवियस कैंडल हाई था, ये प्रीवियस कैंडल लो था, उसने प्रीवियस कैंडल के लो को ना ब्रेक किया ना उसको रिटेस्ट भी किया। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सीधा चला गया, नीचे आया लेकिन पुल बैक फॉर्म नहीं किया, तो मार्केट सीधा यहाँ से यहाँ तक चला गया और एक हाई लगा दिया। तो ये एग्जांपल था आपका इनवैलिड पुल बैक का, और ये सब एग्जांपल आपके एक वैलिड पुल बैक के। तो आपकी असाइनमेंट यही है कि आप अभी कोई भी टाइम फ्रेम चूज करो, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, और वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को फाइंड करो। और आपका कोई भी डाउट रहे तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।